शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 53। ये आपकी 6 to 8 क्लास की वर्कशीट है। इसके अलावा KG to 2nd, 3rd to 5th दोनों वर्कशीट्स मैंने बना दी हैं। आप लोग अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या करना है। तो सबसे पहले का आप यही काम करेंगे, इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अपनी जो भी वर्कशीट नंबर है 53 डाल देंगे और डालने के बाद यहाँ पे अपना क्लास लिख लेंगे। अपने क्लास के बाद अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम और डेट डाल देंगे। दूसरी बात ये कि ये सिर्फ आपकी एक ही लैंग्वेज में आई है, तो इसे आप हिंदी की कॉपी में ही करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसे शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है कागज़ों को गलाकर लुगदी तैयार करना पेपर मैशी कहलाता है। यानी कि कागज़ को जो हम पानी में भिगो के रखेंगे काफ़ी समय तक और उसके बाद वो गल जाता है और उसके बाद अच्छे से उसको ना मिक्स कर लेते हैं, जैसे आटा गूंदा जाता है ना उस टाइप से गूंद लेते हैं अच्छे से, तो वो पानी सारा निचोड़ के। ठीक है, तो उससे जो लुगदी टाइप की बनती है वो क्या कहलाता है? पेपर मैशी। ठीक है, दशहरे जैसे मुख्य त्योहारों के अवसर पर रावण और मेघनाथ के मुखौटे व दक्षिण भारत में कथकली नर्तक व नर्तिका के मुख पर पेपर मैशी से तैयार किए जाते हैं। यानी कि जो उनके मुख, जो मतलब आप लोग ने देखा होगा जब दशहरे का त्यौहार आता है तो रावण का और रावण के जो दो भाई होते हैं या दोस्त हैं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उनका बहरहाल 3 वो बनाए जाते हैं ना। तो जो 3 पुतले वो बनाते हैं, वो तीनों पुतले जो होते हैं वो इसी चीज़ से बनाए जाते हैं और इसके अंदर पटाखे लगाए जाते हैं ताकि जब उनको फोड़ा जाता है, जब उनको जलाते हैं तो फिर पटाखे वगैरह उसमें से निकलते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए एक तो पेपर का है तो आसानी से जलेगा, दूसरी चीज़ ये होती है कि वो इको फ्रेंडली भी होता है ना। और जो आपने देखा होगा दक्षिणी भारत में क्या, जो केरल वगैरह का जो साइड है वहाँ पे वो मुंह पे ब्लैक कुछ लगा के डांस वांस करते फिरते हैं ना। ठीक है, तो उन सब के जो मुख पे वो होते हैं वो भी पेपर मैशी से ही तैयार किए जाते हैं, उनके मुखौटे जो होते हैं। ठीक है, उत्तर भारत में खड़िया मिलाकर, यानी कि खड़िया समझते हैं आप लोग, जो आप लोग की चौक होती है ना, चौक का ना बहुत मोटा सा ढेला आता है, उसको कहते हैं खड़िया। ठीक है, पहले ज़माने में जब हम छोटे से थे तो जो स्लेट होती थी उस पे ये स्कूल वाली चॉक्स नहीं मिलती थी, या तो स्लेट ही मिलती थी जो आजकल लड़कियां खाती हैं जिससे पेट भी ख़राब हो जाता है, लेकिन नहीं मानती। ठीक है, तो एक वो चौक होती थी या फिर खड़िया होती थी, वो बहुत इतनी बड़ी सी होती थी, मान लीजिए आपके पूरे हाथ के बराबर, जितना बड़ा आपका एक बॉल होता है ना इतनी बड़ी होती थी, और फिर उससे घिस के लिखा जाता था। ठीक है, तो वही है कि उसको खड़िया को क्या करते हैं, मतलब खड़िया को मिलाकर कटोरा दान व टोकरी वगैरह बनाई जाती। क्यों? क्योंकि खड़िया जो होती है वो चूना पत्थर होता है, तो क्या होता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो कागज़ जो है वो थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। अब अगर उसमें चूना पत्थर मिला दिया जाएगा तो वो बहुत हार्ड हो जाएगा। अब आपको यहाँ जो चित्र दिए गए हैं, ये चित्र आपके पेपर मैशी को बनाने के ही दिए गए हैं कि किस तरह से हम लोग इससे बना सकते हैं और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। अब ये चित्र बनाना आप लोगों को ज़रूरी नहीं है, तो कोई भी कमेंट्स करके ये नहीं लिखेगा मैम ये चित्र बनाना है या नहीं, तो मैं आपको बता रही हूँ ये चित्र आपको बनाना ज़रूरी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये आपको यहाँ बताते हैं पेपर मैशी के लिए ज़रूरी सामग्री, यानी इंग्रेडिएंट्स, किन किन चीज़ों से मिलाकर पेपर मैशी को बनाया जाता है। तो लिखा है टब, कागज़, जाली, तार, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चावल की लेई, नीला थोथा, यानी कि वो जो नील का होता है ना उसको, ठीक है, कैंची, मूसल किसे कहते हैं, ओखली, यानी कि वो जो ऐसे करके ऐसे ओखली होती है ना, ठीक है, ओखली, और ओखली के जिससे जो डंडा टाइप का ऐसे करके होता है जिससे उसको कूटा जाता है उसको मूसल कहते हैं। ठीक है, और ओखली और मूसल क्या होता है, ओसी ओखली तो बचपन में बहुत पढ़ा होगा आप लोग ने, अगर याद है तो, नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ। जब भी आप किसी होटल वगैरह में जाएंगे, ख़ास तौर से पंजाबी होटलों में, तो वहाँ पे वो जो मसाला है वो मिक्सी में नहीं पीसते हैं, ना वो सिल पे पीसते हैं, वो सारा मसाला कूट के डालते हैं, तो वो ओखली में ही कूटते हैं। ठीक है, वह विभिन्न तरह के ब्रश पेपर मैशी के लिए ज़रूरी है, यानी अब क्या है आप उस पर कलर भी करेंगे ना, तो इसलिए आपको ब्रश भी चाहिए। ठीक है, तो अब ये सारा सामान इकट्ठा करेंगे, क्योंकि आज की जो आपकी वर्कशीट है ना, थोड़ी ये कॉपी में करने वाली है ही नहीं। ये वर्कशीट्स आपको थोड़ा सा ना जो कहते हैं ना हैंड क्राफ्ट, उसकी है ये, आपको यहाँ पे पेपर मैशी से चीज़ें बनानी है। चलिए देखते हैं आगे।
अब ये आपने सारा सामान ले लिया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप खाना पकाने खड़े होते हैं तो अब आपको कुछ पकाना है तो आपको उसके लिए इंग्रेडिएंट्स बताया गया। एग्जाम्पल के तौर पे मटर पुलाव पकाना है आपको, तो उन्होंने बता दिया कि आपको मटर चाहिए, चावल चाहिए, गरम मसाला चाहिए। तो इस तरह से ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बता दिए गए हैं। अब आगे कहते हैं कि आप मटर पुलाव पकाएंगे कैसे, है ना, यानी मटर पुलाव का पहले मसाला कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कह रहे हैं लुगदी जो है वो कैसे तैयार करेंगे, और लुगदी से फिर बनाने वाली चीज़ें नीचे बताई गई हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। टब में पानी भरकर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करें, उन्हें अच्छी तरह भिगो देना चाहिए। ठीक है, यानी अब क्या करें, आप एक टब लें, उस टब में पूरा फुल करें पानी, और उसके बाद उसमें कागज़ के जो टुकड़े हैं वो अपने डाल दें, छोटे छोटे पीसेस करके डाल दें। उसके बाद क्या लिखा है, गौरतलब ये है, यानी गौरतलब यानी कि जो फोकस की बात है, ध्यान रखने की बात है, वो ये है कि पानी कागज़ों के ऊपर रहना चाहिए। यानी ये ना हो कि आपने पानी कम कर दिया, यानी पूरे कागज़ जो है वो पानी में डूबे रहें। हफ्ता भर बाद पानी को बदल देना चाहिए, यानी अब आपको 1 हफ़्ता भिगोना है, उसके बाद पानी को बदल देना है, और दूसरे हफ्ते बाद यानी 2 हफ्ते तक भिगोना है। कागज़ के टुकड़ों को टब से निकाल कर देखना चाहिए, यानी उसके बाद अब आपको क्या करना है, जब 2 हफ्ते पूरे हो जाएं तो आपको उससे निकाल के देखना है। यदि टुकड़े हुए कागज़ यानी जो टूटे हुए कागज़ हैं उनका रेशा छोटा निकले तो समझ लेना चाहिए कि कागज़ लुगदी के लिए तैयार हो गया है, यानी उसका जो रेशा है वो छोटा छोटा हो जाए, बिल्कुल बारीक बारीक। ठीक है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कागज़ लुगदी के लिए तैयार है, और अगर नहीं हुआ है तो फिर आपको कुछ समय के लिए उसे भिगो के छोड़ देना है। उसके बाद ओखल यानी कि आपकी ओखली, ठीक है, उसमें गलाए हुए कागज़ जो आपने कागज़ बनाए हैं उनको डाल देना है ताकि उसे कूट सके, है ना, लुगदी को कूटना चाहिए। जब आपको उसको कूटेंगे, आटा है, आटे को जब जितना गूंथते हैं उतना अच्छा आटा गूंथता है। ठीक है, ये लड़कियां बात ज़्यादा समझेंगी। तो उसी तरह से इस लुगदी को भी जितना आप मुसल में कूटेंगे ओखल में डाल के उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, अब ये नीला वगैरह जो लिखा है यहाँ पे, नीला थोता व गोंद जो भी है उसको मिलाकर उस लुगदी को तैयार कर देना चाहिए। ठीक है, ताकि थोड़ा सा कलर भी आ जाए और गोंद से उसमें मजबूती आ जाए। अब अगर आप गोंद नहीं डालते तो चूना पत्थर डालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि वही आपकी खड़िया। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। अब बनाने की विधि, अब हमें उससे कोई सामान बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए क्या लिखा है। जिस वस्तु का आप मॉडल बनाना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप जो भी चीज़ बनाना चाहते हैं, मान लीजिए गिलास बनाना चाहते हैं या कटोरी बनाना चाहते हैं, तो ठीक है, या कोई भी खिलौना बनाना चाहते हैं, उसका चित्र या खिलौना सामने मेज़ पर रख लें। यानी जो भी चीज़ आपको बनाना है वो चीज़ सामने रखें ताकि आप भूलें ना कि कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, वस्तु की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आकृति तैयार कर लीजिए। यानी अभी आपको भाई जब भी आप कोई ड्राइंग बनाते हैं तो आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। वही यहाँ पे भी कह रहे हैं कि आपको हर चीज़ का ख्याल रखना है। अभ्यास करते करते आप अच्छी आकृति बनाना सीख जाएंगे। यानी शुरू में तो आप बेकार आकृति बनाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप अपने अभ्यास करेंगे, बनाने की कोशिश करते रहेंगे, वैसे वैसे आप अच्छी अच्छी आकृतियाँ बनाने लगेंगे। ठीक है, मॉडल बनाते समय चिकनी मिट्टी में हवा के बुलबुले नहीं होने चाहिए। यानी वो जो आपकी लुगदी है ना वो चिकनी मिट्टी जैसी बन जाएगी, तो वही कह रहे हैं कि उसमें जो है हवा के बुलबुले नहीं होने चाहिए, अच्छे से उसे आपको गूंदना है। साथ ही तैयार आकृति छायादार स्थान पर सूखनी चाहिए। यानी उसके बाद जो आपकी आकृति बनके तैयार होगी उसको आप छायादार यानी धूप में नहीं सुखाएंगे। कभी आप सोचे चलिए धूप में सुखा लेते हैं तो जल्दी सूख जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको छायादार जगह पे सुखाना है। सुखाने के बाद धूप में रखनी चाहिए। ठीक है, यानी अब जब सुखा चुके उसके बाद आप लोग इसे धूप में रख सकते हैं ताकि उसमें थोड़ा सा हार्डनेस आ जाए। ठीक है, तो चलिए पेपर मेशी की विधि का इस्तेमाल करते हुए कुछ नया और अनोखा बनाते हैं। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि आप पेपर मेशी का इस्तेमाल करिए, यानी जो आपको ट्रिक बताई गई इसके अकॉर्डिंग अब आप कुछ अच्छा सा बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो अब यहाँ लिखा है आपने पेपर मेशी द्वारा क्या बनाया और कैसे बनाया। तो अब आप यहाँ खुद लिखेंगे कि मैंने क्या बनाया। मान लीजिए आपने कटोरा बनाया तो आप लिखेंगे मैंने कटोरा बनाया। ठीक है, कैसे बनाया तो आप ऊपर वाला ही लिखेंगे कि मैंने पहले पेपर को भिगो दिया था, उसके बाद मैंने ऐसे करके ऐसे बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या यह पर्यावरण के अनुकूल है। कैसे अनुकूल है, यानी कि
पर्यावरण के साथ है, पर्यावरण के लिए अच्छा है। तो क्या लिखा है, हाँ यह पर्यावरण के अनुकूल है। क्यों अनुकूल है, क्योंकि ये बहुत जल्दी मिट्टी में मिलकर ख़त्म हो जाता है, यानी ये बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, यानी कि जो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, जिसको कीड़े मकोड़े, जैसे अगर हमने मान ली उसे मिट्टी में दफनाया तो मिट्टी के जो कीड़े मकोड़े हैं वो उसे बहुत जल्दी खा के डिकम्पोज कर देंगे, यानी उसे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए ये पर्यावरण के अनुकूल है। अब अगर आप और कोई चीज़ लेते हैं, इनसे बनाते हैं, तो ये ख़राब होने का ख़तरा रहता है, मिट्टी को पॉल्यूशन करेगा, है ना। तो इसलिए कहते हैं। चलिए, तो बस ये वर्कशीट यहीं ख़त्म होती है। अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।